नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स के क्या फ़ायदे हैं, आज इसके विषय में बात करेंगे। मिलेट देखिए एक अनाज है। आप सब लोगों ने रागी, जौ, बाजरा ये तो देखा ही होगा डेफिनेटली। ये सब गेहूं से थोड़े छोटे होते हैं, मतलब मान लीजिए कि उनकी 1/3 होते हैं जितना बड़ा गेहूं होता है ना, और वो ये सब गोल गोल होते हैं। इनके फ़ायदों की बात करेंगे। 2.5 वर्षों में मैंने केवल इन्हें ही खाया है, फल, सलाद और मिलेट्स ही खाया है 2.5 वर्षों तक, और अभी भी मैं खाता हूँ। हालांकि अभी मैं गांव में हूँ, तो यहाँ पे मैं गेहूँ की रोटी, चावल, दालें ये सारी चीज़ें खा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ फल, सलाद और मिलेट्स ही खाता हूँ वहाँ पे। और जिस व्यक्ति को सिटी में रहना है और स्वस्थ रहना है तो नोट कर लीजिए कि अनाजों में मिलेट्स ही सर्वोत्तम है। शहर में रहना है और स्वस्थ भी रहना है तो मिलेट्स ही खाना है। अपना ये नोट कर लीजिए आप ये बात। गेहूं की रोटी, चावल ये खा के आप वहाँ पे स्वस्थ नहीं रह सकते। देखिए यहाँ पे आप गेहूं की रोटी, चावल, दालें खा के स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सपोर्ट करता है वातावरण। 50% हीलिंग तो वातावरण और जल ही कर देता है अगर शुद्ध हो तो, ऐसा मेरा अनुभव है। तो इसी के मुकाबले अगर हमें शहरों में रहना है, क्योंकि वहाँ का वातावरण शुद्ध नहीं, आप जो मर्जी कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, आप ये फ़र्क खुद स्वयं ऐसे स्थानों पे जाके महसूस कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप चले जाइए किसी दूर दराज गांव में, आप चले जाइए किसी पहाड़ी पे, आपका पूरा शरीर बताएगा आपको वो फ़र्क, वो डिफरेंस आपका अपना शरीर ही बता देगा। वातावरण का डिफरेंस, एक एक बॉडी का सेल बताएगा आपका वातावरण का डिफरेंस। तो 50% हीलिंग तो वातावरण ही कर देता है। ऐसे स्थानों पे जब मैं गांव में आता हूँ तो मुझे किसी डाइट फाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं वही खाता हूँ जो घर में बनता है। और ईटिंग कैपेसिटी 3 गुना तक हो जाती है यहाँ पे आके, सोचिए। और वहीं पे मैं जब मैं शहर में रहता हूँ, सिटी में रहता हूँ, तो मैं अपनी ईटिंग कैपेसिटी को खुद स्वयं ही घटा देता हूँ। एक यौगिक जीवन शैली को अपना लेता हूँ। यौगिक जीवन शैली, जिस प्रकार से एक योगी रहता है ना, उसी प्रकार से और रहना भी चाहिए। यदि शहर में रहना है और स्वस्थ रहना है तो फिर यही जीवन शैली आपको अपनानी पड़ेगी, ये जान लीजिए आप। अब हम बात करते हैं मिलेट्स की। अभी तक मैंने वातावरण की बात की है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति गांव में रहता है और शहर में रहता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। हमें क्यों शहरों में रह के अनाज ये मिलेट्स जो है खाना चाहिए। देखिए सबसे पहला जो इसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा वो पेट साफ़ होने में। आप देखेंगे कि जब आप मिलेट्स का सेवन करते हैं तो आपका पेट जो है बेहतरीन तरीके से साफ़ होना शुरू हो जाता है। रीज़न ये है कि उसमें फ़ाइबर अच्छी मात्रा में है। आपको तकरीबन 6 से 7% से लेके
12-13% तक फाइबर मिलेगा उसमें, जिसकी वजह से वो चिपकता नहीं है आंतों में और पेट को साफ़ करवा देता है। उसी के मुकाबले अगर आप गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं है इस वजह से जो है, और इसके अलावा उसके भीतर ग्लूटेन है, जिस वजह से ग्लूटेन जो कि एक चिपकने वाला पदार्थ है, वो पेट साफ़ नहीं होने देता। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जैसा कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि पूरी पृथ्वी पे जितने मतलब कि बीमारियां होती है, उसका 70% रूट कॉज जो है वो यही है, कॉन्स्टिपेशन। तो इस लिहाज से ये अनाज, अगर मैं कहूँ कि अगर हर व्यक्ति इसका सेवन करने लग जाए तो पृथ्वी से 70% बीमारियां गायब कर सकते हैं। 70%, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि ये अनाज गेहूं और चावल, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा कम है, जिस वजह से पेट साफ नहीं होने देता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो मैंने आपको बता ही दिया कि यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो फ़ायदा है इसका, जो मैंने देखा है, जो मैंने जाना है खा के, वो है कि ये एक नॉन एसिडिक ग्रेन है। आप ये बात समझ लीजिए कि हर एक की तासीर एक जैसी नहीं होती है, तासीर में फ़र्क होता है। इसकी जो तासीर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, ना ही गर्म है, मध्यम है। मैं इसे ठंडा कहूँ तो ठीक रहेगा, हालांकि इतना भी ठंडा नहीं है कि आप सर्दियों में नहीं खा सकते। सर्दियों में भी खा सकते हैं, गर्मियों में भी खा सकते हैं, बरसात में भी खा सकते हैं। इसकी तासीर ऐसी है कि किसी भी सीज़न में आप इसे खा सकते हैं। तो जिनको एसिडिटी है, जिनको एच पैलोरी बैक्टीरिया की समस्या है, उनको इसे खाना ही चाहिए। तीसरा जो इसमें मुझे जो इसमें गुण नज़र आते हैं वो है कि ये जो ब्लड शुगर लेवल है उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि फाइबर की मात्रा अच्छा है और इसका फाइबर भी इस तरह से गुथा हुआ है कि केवल आते ही तोड़ सकती है। आप चाहे इसका आटा बना दीजिए, आटा बना के भी इसका फाइबर आप अलग नहीं कर पाएंगे। ये नोट कर लीजिए, इस ग्रेन की ये खूबी है कि आप चाहे इसका आटा ही बना दीजिए, इसके बावजूद आप इसका जो फाइबर है उसको अलग नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपको आटा बना के नहीं खाना है, अगर मैंने आटे का जिक्र कर दिया है, आपको ऐसे नहीं खाना, आपको खाना तो इसको बिल्कुल चावल की भांति ही है। इनिशियली 8-10 घंटे इसको भिगोना है और चावल की तरह बना के खा लेना है। जैसे चावल बनाया जाता है, जैसे खिचड़ी बनाई जाती है, बस वैसे ही बना लेना है। तो तीसरा जो है, हमने इसका गुण भी जान लिया, और ये एक जो शुगर का जो पेशेंट होता है, जो डायबिटिक होता है, उसके लिए भी ये लाभदायक है। इनफैक्ट अगर आप इसको खाने से पहले आधा घंटा पहले यदि आप सलाद ले लें, डायबिटिक जो लोग हैं
उसमें तो ज़बरदस्त लाभ, ज़बरदस्त, मतलब कि उसका अलग ही रिजल्ट होता है। ऐसा लोगों का मेरे पास अनुभव आया है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारे साथ लोग जुड़ के जो डाइट कर रहे हैं, मैं उनके अनुभव की बात कर रहा हूँ। तो ये 3 गुण मुख्यतः मैंने आपको बता दिया, जिनमें एक तो पेट साफ़ होता है, दूसरा जो है नॉन एसिडिक ग्रेन है, तीसरा ये ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है। ब्लड शुगर लेवल अगर कम रहेगा तो बहुत ही सीधी सी और सिंपल बात समझ लीजिए कि पूरी नाड़ियाँ साफ़ हो जाती है, और जिस व्यक्ति की नाड़ियाँ साफ़ हो तो खून धड़ाधड़ भागता है पूरे शरीर में। और ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर में सदैव खून दौड़ता ही रहता है। अगर रुकावटें पैदा होंगी, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस होंगी अगर नाड़ियों में, तो अनेकों समस्याएं पैदा होंगी, आप ये भी जान लीजिए। तो ओवरऑल मिला के अगर मैं बोलूँ इस ग्रेन के बारे में, तो ये सफाई 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 करता है। और ये जान लीजिए, गंदगी ही बीमारी है, चाहे वो नाड़ियों में गंदगी जमे या फिर वो गंदगी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जमे। गंदगी के यही 2 स्थान हैं, नाड़ियाँ हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और इन्हीं दोनों को ये साफ करता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो डाइट को फॉलो कर रहे हैं, यदि आपने अभी तक पुस्तक नहीं खरीदी है, पुस्तक खरीद के नहीं पढ़े हैं, तो आप उसको ख़रीद के पढ़ लीजिए, बेहद ज़रूरी है। जो बातें मैं वीडियो में अभी बता रहा हूँ वही विस्तार से है उस पुस्तक में, ठीक है। ये सारी बातें, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, जैसे कि मेरी हीलिंग जर्नी मिलेगी पूरी, ठीक है। यदि आप किसी की हीलिंग जर्नी पढ़ो तो आपको एक ज़बरदस्त मोटिवेशन मिलेगा, है ना। अभी भी देखिए, जो वीडियोस आप देखते हैं, मुझसे ही तो इंस्पिरेशन प्राप्त करते हैं आप, और ठीक उसी तरह से अगर आप उसे पढ़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना मोटिवेशन मिलेगा आपको। आज भी यदि मैं वीडियोस ना करूं, तो जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, जो डाइट कर रहे हैं, कई लोगों का कहना है ऐसा कि सर अब जब आपकी वीडियोस नहीं आती है ना, तो हमारा मन करता है अब हम दूसरी डाइट पे चले जाएं, पुरानी वाली पहली डाइट पे तो बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, एक व्यक्ति जब रोज़ सामने आया के बोलता है कि नहीं फल सलाद मिलेट ही खाना है, मिलेट ही खाना है, तो सामने दिखता है कि यार एक व्यक्ति कर रहा है, एक व्यक्ति खा रहा है, देखिए, ठीक है, और उसे लाभ भी हुआ है, ठीक है, अन्य लोगों को भी लाभ हो रहा है जो वो कर रहे हैं, है ना। तो इससे इंस्पिरेशन मिलता है। ठीक उसी तरह से जो है, जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मैंने एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। धन्यवाद।